नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषताएं हैं? पहला, बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। दूसरा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। तीसरा, क्रेडिट गारंटी फंड। और चौथा, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार है। दूसरा कथन, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों पर लागू नहीं होते हैं। और तीसरा कथन, दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद मेघालय में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पाम ऑयल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है। दूसरा कथन, भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, सांभर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। कथन 2, इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और कथन 3, यह घग्गर नदी से पानी प्राप्त करती है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, स्वेट इक्विटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक गैर मौद्रिक योगदान है जो किसी कंपनी के व्यक्ति या संस्थापक द्वारा कंपनी को दिया जाता है। कथन 2, स्टार्टअप और व्यवसाय के मालिक अपनी कंपनियों को फंड प्रदान करने के लिए स्वेट इक्विटी का उपयोग करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, लद्दाख की कौन सी वस्तु पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की वस्तु बन गई है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, एप्रिकॉट्स। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस परिषद की अध्यक्षता 15 सदस्यों के बीच हर 3 महीने में रोटेट होती है। कथन 2, विभिन्न मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किए जाते हैं। और कथन 3, अस्थायी सदस्यों में से एक का नेगेटिव वोट प्रस्ताव को पारित होने से रोकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, अमरक, नतांज और बुशहर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, परमाणु सुविधाएं। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी पूर्व विद्यालय शिक्षा के साथ नया 5+4+3+2 स्कूल पाठ्यक्रम शामिल है। कथन 2, इसके तहत कम से कम कक्षा 8 तक का शिक्षण मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा। और कथन 3, इसमें उच्च शिक्षा में GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक बढ़ाकर 75% किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, ड्रोन नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अनुसार माइक्रो ड्रोन गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए और नैनो ड्रोन के लिए किसी दूरस्थ पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। कथन 2, इसके तहत भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई रोक नहीं होगी। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, BCG या बेसिल कैलमेट गुएरिन तपेदिक यानी टीबी रोग का टीका है। कथन 2, भारत, इंडोनेशिया और रूस ऐसे 3 देश हैं जहां वैश्विक स्तर पर तपेदिक यानी टीबी के मामले ज्यादा हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। BCG या बेसिल कैलमेट गुएरिन तपेदिक यानी टीबी रोग का टीका है। भारत, चीन और रूस ऐसे 3 देश हैं जहां वैश्विक स्तर पर तपेदिक यानी टीबी के मामले ज्यादा हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए पहचान, अंकन और लेबलिंग के लिए एक भारतीय मानक प्रकाशित किया है। कथन 2,
पश्मीना ऊन का पारंपरिक उत्पादन करने वाले लोग चांगपा के नाम से जाने जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। शॉल व्यापारी मुजतबा कादरी ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी CFE की स्थापना की है। मुजतबा कादरी मी एंड के ब्रांड और अध्ययन आदित्य बिरला समूह के मालिक हैं। पश्मीना शॉल कश्मीरी ऊन से काते गए शॉल का प्रकार है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए उनकी पहचान, अंकन और लेबलिंग के लिए एक भारतीय मानक प्रकाशित किया है। पश्मीना ऊन का पारंपरिक उत्पादन करने वाले लोग चांगपा के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए छोटी रकम जमा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कथन दो, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। और कथन तीन, ये उच्च शुद्ध संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, और डी एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। हाल ही में नीति आयोग ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे मोनेटाइजेशन उपकरणों को बढ़ाने के लिए नीति और नियामक परिवर्तन लाने की सिफारिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इन्विट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। इन्विट्स प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है। इसलिए इन्विट्स उच्च शुद्ध संपत्ति वाले व्यक्तियों, संस्थागत और गैर संस्थागत निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कथन दो, UNEP का मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और कथन तीन, केन्या में भारत के उच्चायुक्त UNEP में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, और डी एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने घोषणा की कि दुनिया से शीशे युक्त पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है, जिससे समय से पहले होने वाली 1.2 मिलियन से अधिक मौतों पर रोक लग सकेगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना $2.4 ट्रिलियन से अधिक की बचत होगी। UNEP 5 जून 1972 को स्थापित एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्टमेंट इन हेल्दी प्लैनेट शामिल हैं। UNEP का मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त UNEP में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पहला टिहरी डैम, दूसरा तपोवन विष्णुगढ़, और तीसरा विष्णुगढ़ पीपल कोटी। और नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा अथवा से सही सुमेलित है अथवा है? ऑप्शन हैं ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, और डी एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। केंद्र सरकार ने कहा है कि गंगा की ऊपरी पहुंच में किसी भी नई जल विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा। इससे वर्ष के हर समय नदी में न्यूनतम प्रवाह बना रहेगा ताकि गंगा की अविरलता बनाए रखी जा सके। टिहरी चरण 2 भागीरथी नदी पर 1000 मेगावाट की परियोजना है। तपोवन विष्णुगढ़ धौली गंगा नदी पर 520 मेगावाट की परियोजना है और विष्णुगढ़ पीपलकोटी अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट की परियोजना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं। कथन 2, SFB गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों को शुरू करने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। RBI ने कहा कि उसे दो और संस्थाओं कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुए हैं जो छोटे वित्त बैंकों यानी SFB को संचालित करने के लिए लाइसेंस चाहते हैं। लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। SFB गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों को शुरू करने के लिए
सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। कथन 2, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1। CSIR ने नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NGRI के सहयोग से भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में उच्च विभेदन जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन शुरू किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSIR को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चक्रवाती तूफान का बनना और उसका प्रारंभिक विकास गर्म महासागर से जलवाष्प और उष्मा के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। कथन 2, ये समुद्र की सतह से ऊपर उठने वाली हवा के संघनन के कारण बड़े पैमाने पर ऊर्ध्वाधर क्यूमुलस बादलों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 60 मील प्रति घंटे की गति वाली हवाओं के साथ हरिकेन ईडा की तीव्रता में कमी आई है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में परिवर्तित हुआ है। इसके कारण खतरनाक बाढ़, तूफान, विनाशकारी हवाओं और बवंडर का खतरा बढ़ जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। तेज हवाओं, भारी वर्षा और तूफान की लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। चक्रवाती तूफान का बनना और उसका प्रारंभिक विकास गर्म महासागर से जलवाष्प और उष्मा के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से समुद्र की सतह से बाष्पीकरण द्वारा होता है। यह तूफान समुद्र की सतह से ऊपर उठने वाली हवा के संघनन के कारण बड़े पैमाने पर ऊर्ध्वाधर क्यूमुलस बादलों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, 38वां पैरेलल निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करता है? ऑप्शंस हैं ए उरुग्वे और पराग्वे, बी वियतनाम और थाईलैंड, सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपनी योंगबियोन परमाणु रिएक्टर को फिर से शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि परमाणु रिएक्टर की प्रयोगशाला में जुलाई 2021 से गतिविधियां चल रही हैं। यह प्रयोगशाला उपयोग किए गए ईंधन का प्रबंधन करती है। यह माना जा रहा है कि रिएक्टर के परिसर में प्लूटोनियम का उत्पादन किया जा रहा है। प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु हथियारों के लिए किया जाता है। 38वां समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा REGEN कोब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए कोविड-19 के लिए विकसित किया गया टीका, बी एक दवा जो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, सी WHO द्वारा अनुमोदित प्रतिरक्षा बूस्टर, और डी 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल। REGEN कोब 2 एंटीबॉडी का एक कॉकटेल है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को SARS-CoV-2 से संक्रमित होने पर दिया गया था। एक नए अध्ययन के अनुसार यह उच्च जोखिम वाले रोगियों को कोविड-19 से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में मदद कर सकता है। REGEN कोब को अमेरिका स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी रीजेनरेन फार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल। अंतिम प्रश्न है, पंजशीर घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, पंजशीर नाम का अर्थ 5 चोटियां है। कथन 2, पंजशीर घाटी उत्तर मध्य हिंदू अफगानिस्तान में एक घाटी है जो काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास है। और कथन 3, अप्रैल 2004 में यह नए पंजशीर प्रांत का हिस्सा बन गया जो पहले परवान प्रांत का हिस्सा था। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान का आखिरी बचा हुआ ठिकाना है जहां तालिबान विरोधी ताकतें
कट्टरपंथी समूह से निपटने के लिए गुरिल्ला युद्ध पर काम कर रही हैं। पंजशीर घाटी उत्तर मध्य अफगानिस्तान में एक घाटी है जो काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास है। अप्रैल 2004 में यह नए पंजशीर प्रांत का केंद्र बन गया जो पहले परवान प्रांत का हिस्सा था। पंजशीर नाम का अर्थ 5 शेर है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के चुनाव आयोग को 1989 में एक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। कथन 2, चुनाव आयुक्त 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। और कथन 3, SBEEP यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मतदाता शिक्षा के लिए ESI का एक प्रमुख कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, और सी केवल 2 और 3, और डी 1, 2 और 3। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।